अभी कुछ दिनों पहले नीतीश कुमार ने इन सारी चल रही अटकलों को साफ किया कि हम प्रधानमंत्री के लिए नहीं चुनाव लड़, सारी योजनाओं के बारे में कहा जो नीतीश कुमार जी ने अभी हाल ही में संपन्न किया। पर उन सारी योजनाओं का क्या, जो कई एक साल से अटकल बात थी, पर इन सब चीज़ों से हटकर अगर हम विकास की बात करें बिहार में, तो जैसे आप शिक्षा में देख सकते हैं इतनी कमी कि जैसे डिग्री कॉलेज की इतनी कमी है, प्रखंड लेवल पर कॉलेज नहीं है, बच्चों के लिए बैठने की जगह नहीं है। तो इन सब पर आप जैसा कि बोले 18 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है किसी एक सीएम के लिए। तो अब तक जो ये सब जो मूलभूत कमी है, जिन पर काम होना चाहिए था, शिक्षा को लेकर के बच्चों के लिए बैठने के लिए भवन होना चाहिए था, इन सब चीज़ों में जो कमी है, इस पर आपके न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पटना के वेटनरी कॉलेज में आए हुए हैं और यहाँ पर नीतीश कुमार का आज एक भव्य समारोह होने जा रहा है। तो हम यहाँ पर लोगों से बात करते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। जी सर, आज हम हाँ बोलिए। कहाँ से आए हैं सर? हम लोग पूर्णिया से आए हैं। पूर्णिया से? जी जी। नीतीश कुमार को देखने आए हैं? हम पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं। हम जदयू के जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पूर्णिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर, इतना बड़ा जो जन सैलाब आया हुआ है, इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? ये तो आने वाले आगामी चुनाव के लिए शुभ संकेत है। देख रहे हैं इतना जन सैलाब, जैसे हम लोग 4 बसों में भर के लगभग 250 लोग आए हैं। ये कौन सा चुनाव का शुभ संकेत है? 2024 लोकसभा चुनाव या 2025 बिहार चुनाव? 2025 बहुत दूर है भाई साहब। 2024 के लिए पार्लियामेंट चुनाव के लिए शुभ संकेत है। और नीतीश कुमार जी ने जितना कार्य किया है जनता के लिए, अगर 2 दिन अगर उस पर व्याख्या किया जाए तो ये बहुत ही कम होगा। और सारी जनताएं मुख्यमंत्री जी को बहुत उम्मीद से देख रही, जो आने वाले चुनाव में कामयाब होकर वो प्रधानमंत्री बने। यही हम लोग की आशा है और शुभकामनाएं हैं उनके साथ। अच्छा, आप चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी आगे चल के प्रधानमंत्री बने? बिल्कुल होना ही चाहिए। इतने अनुभवी आदमी कहाँ देश में है। अगर इंडिया गठबंधन की बात आप बात करते हैं, नीतीश कुमार जी के जैसा कोई अनुभवी आदमी तो है ही नहीं। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले नीतीश कुमार ने इन सारी चल रही अटकलों को साफ किया कि हम प्रधानमंत्री के लिए नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस पर क्या बोलना है? भाई ये तो सारे पार्टी के लोग एक बिखरे हुए फूल थे। जो 26-27 दल जो थे बिखरे हुए फूल थे, एक जगह उनको जमा करने का काम किया है तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने किया है। बिल्कुल वक्त आने पे सारे पार्टी के लोग ही इनको प्रोजेक्ट करेंगे और प्रधानमंत्री का दावेदार यही है आने वाले टाइम के लिए। अच्छा, तो आपका जैसा कहना है कि जो बिखरे हुए सारे दल थे, नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को एक गठित किया। बिल्कुल, यही तो सारे फूल को एक जगह जोड़कर माला बनाया है उन्होंने। अच्छा, तो इसीलिए आपको लगता है कि उनको, इसीलिए की बात नहीं है। बात ये है 18 साल से जो सेवाएं दे रहे हैं बिहार की जनता के लिए, ये रोल मॉडल हो गया। चाहे जातीय जनगणना की बात करें या 7 निश्चय योजना की बात करें या जितने सारी योजनाएं हैं उसकी बात करें, तो ये तो बहुत कम है। जातीय जनगणना में दूध का दूध पानी का पानी हो गया और हिंदुस्तान देश का पहला राज्य बना जहाँ पे पूरी आबादी का सारा चीज़ मालूम हो गया, कौन कितने प्रतिशत में है, किन के पास कच्चा घर नहीं है। पहले 13 लाख आदमी के पास पक्के वो कच्चे घर का वो था, आंकड़ा था सरकार के पास। अभी 94 लाख आदमी के पास है। तो ये जातीय जनगणना से हुआ ना। अभी शिक्षकों की बहाली की बात है, 2 चरण में शिक्षकों की बहाली हुई है, तो आप ही भली बात ही जान रहे हैं। तो ये तो रही, आपने उन सारी योजनाओं के बारे में कहा जो नीतीश कुमार जी ने अभी हाल ही में संपन्न किया, पर उन सारी योजनाओं का क्या, जो कई एक साल से अटकी हुई है? कौन सी योजनाएं अटकी हुई है आप बोलिए? योजनाएं नहीं, ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज थी जो छात्र पढ़ लिख करके उसमें एग्ज़ाम दे करके क्लियर किया, पर नियुक्ति अभी तक नहीं हुआ, जो पिछले 2-2.5 साल से वो अटका हुआ। भाई साहब, समय के अनुसार सारा चीज़ होगा। अभी पहले चरण में 2 लाख टीचर, फिर 2 लाख से अधिक टीचर, दूसरे चरण में फिर 1 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली हुई है। समय के अनुसार सारा होगा। ये प्रक्रिया है, एग्ज़ाम देने होते हैं,
फिर उसके बाद विभाग उस पर जांच करती है, डॉक्यूमेंटेशन का जांच होता है, प्रक्रिया है ये तो जी सारी। बिल्कुल। जो अटकी हुई है वैकेंसी, जो नियुक्ति नहीं हुई है जिनकी, मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा भी हो चुकी है कि जल्द उन पे सुनवाई होगी। तो विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार जी चुनाव को लेकर रोके हुए हैं इन सारी योजनाओं को, वो चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इन सारी चीज़ों को कर रहे हैं। तो इस पर विपक्ष को क्या आप जवाब देना चाहेंगे? सर, विपक्ष के पास क्या है रोल मॉडल? 10 साल आदरणीय प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी को मौका दिया देश की जनताओं ने। हर साल में 4 करोड़ योजना की वो नौकरियों की बात थी, कहाँ गए नौकरी? लाखों में नौकरी नहीं है, समझिए। करोड़ों का वादा कर लाखों में नौकरी नहीं है। नोटबंदी में देश का कबाड़ा बना दिया। सिर्फ मस्जिद और मंदिर की राजनीति करने से देश का विकास नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल, हम केंद्र की भी राजनीति देख रहे हैं, केंद्र के सत्ता को भी जनता देख रही है और राज्य के सत्ता को भी जनता देख रही है। जहाँ तक पॉलिटिकल बात थी, पर इन सब चीज़ों से हटकर अगर हम विकास की बात करें बिहार में, तो जैसे आप शिक्षा में देख सकते हैं इतनी कमी कि जैसे डिग्री कॉलेज की इतनी कमी है, प्रखंड लेवल पर कॉलेज नहीं है, बच्चों के लिए बैठने की जगह नहीं है। तो इन सब पर आप जैसा कि बोले 18 साल से, 18 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है किसी एक सीएम के लिए। तो अब तक जो ये सब जो मूलभूत कमी है, जिन पर काम होना चाहिए था, शिक्षा को लेकर के, बच्चों के लिए बैठने के लिए भवन होना चाहिए था, इन सब चीज़ों में जो कमी है, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? भाई साहब, हम तो ये आपसे आग्रह करेंगे, जिला में जाइए, हर जिला में बिहार का जाइए। हम पूर्णिया से हैं तो पूर्णिया के बारे नहीं कह रहे हैं, आप रोहतास जाइए, कैमूर जाइए, मुंगेर जाइए, भागलपुर जाइए, बेगूसराय जाइए, खगड़िया जाइए, नौगछिया जाइए, हर जगह जाकर धरातल में जाकर देखिए। बिल्कुल, धरातल के, हम बेगूसराय से है तो बेगूसराय की धरातल स्थिति को जान रहे, इसीलिए ये सवाल हमने आपसे किया। वहाँ पर एक हाई स्कूल है बच्चों के लिए जो 12th तक चलती है, उसमें 12 कमरे हैं, 5000 से प्लस बच्चे हैं। जब एग्ज़ाम देने आते हैं तो बच्चे साइकिल पर बैठकर एग्ज़ाम का पेपर देते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर आपको लगता नहीं कि भवन का निर्माण होना चाहिए? बिल्कुल, भवन का निर्माण होना चाहिए। ऐसे एक कॉलेज स्कूल नहीं है, ऐसे भवन का निर्माण होना चाहिए और भवन का निर्माण भी हुआ है भाई साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है। हुआ है, प्राइमरी लेवल पे नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा काम बिहार में किया है, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए जो अभी व्यवस्था चरमराई हुई है, बिल्कुल चरमराई हुई है। हायर एजुकेशन डिग्री कॉलेज देखे लड़कियों को 20-20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है कॉलेज के लिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप क्या बोलना चाहिए? क्योंकि अभी जो एडमिशन का सिलसिला है वो कॉलेज की तरफ, अब बच्चे अपने मन से कहीं नाम नहीं लिखा सकते, कॉलेज की तरफ से उनको चुना जाता है कि आप इस कॉलेज में आएंगे, और कॉलेज लड़कियों को 20 किलोमीटर रोज जाना पड़े, तो ये कैसी बात हुई सर? क्या आपको लगता नहीं उनके प्रखंड में लड़कियों के लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए? सर, सबके लिए बिल्कुल व्यवस्था होनी चाहिए। अगर ये ऑनलाइन प्रक्रिया और सरकार खुद उनके मेरिट के आधार पे चुन के कॉलेज देती है तो ये गलत नहीं है। तो ये भी तो एक लड़की है 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर कैसे ऐसा कहीं नहीं है सर, हम तो अपने ज़िले में देख रहे हैं, ऐसा कहीं पे हमको तो दिखने को। पूर्णिया विश्वविद्यालय बन गया, पहले हम लोग का मधेपुरा था, वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज आ गया, मेडिकल कॉलेज आ गया, कृषि कॉलेज आ गया, हमारे सब डिवीज़न में डिग्री कॉलेज बन गया। हम तो जो देख रहे हैं तो हमको तो यही लग रहा है, और पूरे बिहार में भी हमारे संग साथी सारे लोग हैं, और इससे भी पता लग रहा है बिल्कुल विकास हर जगह हुआ है। जो कमी है बिल्कुल उसको पूरा करेंगे नीतीश कुमार जी, और हम यही आशा करते हैं। तो आप जेडीयू के कार्यकर्ता और जो पद पे हैं, आप क्या अपने मुख्यमंत्री से उम्मीद करते हैं कि जो ये सारी जो कमियां हैं उन पर ध्यान दिया जाए? देखिए, काम अगर होते हैं तो काम जो करता है उसी के अंदर कुछ ना कुछ कमी रहती है। कमी है, बिल्कुल सुधार हो रहा है और होगा। बिल्कुल, जो काम करते हैं उसी से गलती होती है, और जो कमियां हैं मुख्यमंत्री जी न्याय के साथ विकास मॉडल पे काम कर रहे हैं, बिल्कुल पूरा होगा, ये हमारा यकीन है और विश्वास है। थैंक यू।